कटिंग करने जा रहे हैं। ये 2 मीटर का कपड़ा है। आप सबसे पहले आप अपने सूट का नाप ले लें। लंबाई जो भी आपको रखनी है उसको हम कपड़े को पहले देखिए, इसको उल्टे साइड में ऐसे करके डबल फोल्ड करके हम इसको लंबाई लेते हैं। लंबाई इसकी यही है, जो हिस्सा ये थोड़ा मोटा होता है। अब हम इसको ऐसे 4 परत में मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद सबसे पहले हमें कुर्ते की नीचे हिस्से की चौड़ाई देखनी है। तो हम इसकी चौड़ाई 14 इंच रखते हैं। 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहीं से हम इसी 14 इंच पे सीधा एकदम सीधे कपड़े को रखते हैं। अब हम आते हैं कुर्ते की निशान लगाने। सबसे पहले हम ये हिस्सा, ये जो मुड़ा है, यहाँ पे हम शोल्डर्स के नाप को लेते हैं। ये कपड़ा चौथाई हिस्से में है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हो गया आपका 6 इंच। गले के लिए हम 2.5 यानी 2.5 इंच। अब हम यहाँ पे इस मुड़े वाले हिस्से की तरफ हम गले का निशान लगाते हैं। गले का निशान मैंने 6 इंच पे लिया है। यदि आपको बड़ा करना है तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर हम यहाँ ऐसे सीधे चेस्ट की नाप को लेते हैं। यदि आपका चेस्ट का नाप 18 इंच है तो हम उसका आधा यानी 9 इंच। तो यहाँ पे हम हमारे कुर्ते का नाप 23 इंच है, तो हम यहाँ पे 11.5 यानी इसका हाफ, 23 का हाफ 11.5 का हमने लगाया। इसके सीधे निशान को हम लगाते जाएंगे। अब जो हमने ऊपर निशान लगाया सेम वही हम यहाँ पे 2.5 इंच पे और ये 6 इंच पे निशान लगाते हैं। फिर इसको हम मिलाएंगे। ये मिल गया और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। ये हमारा बाजू का निशान है लंबाई में, तो हम ये बाजू के नाप को थोड़ा सा 1 इंच हम इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि कंधे की कटिंग होगी। यहाँ से हम फिर इसको सीधा कर देते हैं। हो गया। फिर हम अपने शोल्डर्स को 1/2 इंच नीचे लाते हैं। ये हो गया। अब ध्यान से देखें, ये 6 इंच, ये भी मैंने 6 इंच लंबाई लिया है। छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर्स के, यानी ये जो हमारे आस्तीनों की लंबाई है 1 इंच नीचे यानी 7 इंच पे आया। फिर मैंने इसको सीधा निशान लगाया और मेरे कुर्ते की नाप है 23 इंच, यानी मैंने उसका हाफ लिया है 11.5 इंच। यहाँ पे शोल्डर्स को मैंने 1/2 इंच नीचे किया है। अब हम आस्तीनों की कटिंग को बताते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे इस कॉर्नर से, ध्यान से देखिए, मैंने इस कॉर्नर पे 2 इंच यहाँ निशान लगाया। अब हम इसकी गोल निशान लगाते चले जाएंगे ऐसे। अब इसके बाद हमारे कमर की नाप आती है। तो सबसे पहले हम ये आस्तीन का जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से अपने इंच टेप को ऐसे सीधा रखते हैं, एकदम सीधा रखना है। और 14 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। इस निशान को हम क्रॉस बनाते हैं। तो हमारा शोल्डर जितना होता है, यदि मेरा ये 11.5 है तो कमर का निशान, ये कमर का निशान है, यहाँ पे 11.5 ही होना चाहिए। देखिए हो गया। फिर इससे इन दोनों के बीच में 1.5 इंच की, इससे ये अगर हमारा ये 11.5 है यहाँ पे, तो हमने इसको हाफ ये और यहाँ पे यानी 10 पे 1.5 इंच कम हमने 10 पे बीच में, इन दोनों के बीच में निशान लगाया 10 पे। अब ध्यान से देखिए, शोल्डर्स के निशान को हम एक हाफ सर्कल बनाते हुए लाएंगे और यहाँ इस क्रॉस में मिला देंगे।
एक बार फिर से देखिए, यहाँ से मैंने 14 इंच पे कमर का नाप लिया, फिर इसकी भी चौड़ाई, चेस्ट की चौड़ाई के इतना होता है, फिर इन दोनों के बीच में 1.5 इंच का कम मैंने कमर का नाप लगाया। और फिर हम चौक, जो हमारे कुर्ते का साइड का हिस्सा खुला होता है उसको चौक बोलते हैं, यहाँ से मैंने ऐसे तिरछा जो चौड़ाई हमने लिया है कुर्ते का नीचे साइड में, उसको इंची टेप की हेल्प से या स्केल की हेल्प से हम इसको निशान लगा लेते हैं। हो गया। फिर कुर्ते का ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा कॉर्नर पे हम इसको गोल कर देते हैं ऐसे। अब इसके बाद हम अपने गले का नाप लेते हैं। यदि आपको 6 इंच पे काटना है तो हम वहीं पे रखते हैं, 1/2 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे मिलाते हुए सर्कल, एक सुंदर सा सर्कल बनाते चले जाएंगे। हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो गोल हिस्सा मैंने लिया इसको छांट दिया, फिर हम ये मार्जिन लाइन जो है हमारी, इससे आधा इंच हट के काटते हुए चले जाते हैं ऐसे। हम चौक के हिस्से के पास आएंगे, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ऐसे बढ़ाते हुए हम इसे सीधा ले जाएंगे। यहाँ पे आ गया जहाँ पे हमारा ये शोल्डर है। अब इसका हम गोल कटिंग करते हैं। निशान से काटते हुए हम इसको एकदम अलग कर लेंगे। फिर ध्यान से देखिए, इस शोल्डर को हमने यहाँ से जो हमने तिरछा निशान लगाया था इसको काट के अलग कर लिया। फिर मैंने ये जो गोल गले का निशान लगाया हुआ है उसे हम काटते हुए इस कपड़े को अलग कर लेंगे। अब ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इन जो 4 कट है इसमें ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे का हिस्सा हो गया और ये आगे का। तो हम इसको फिर से उसी तरह से बराबर कपड़े को रख के देखते हैं। ये हो गया। फिर आगे के हिस्से में हम इसकी थोड़ी गहराई लेके यहाँ से 1 इंच गहराई लेके इस कपड़े की कटिंग करते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही काट दे रही हूँ, लेकिन आप लोग निशान लगा के ही काटिएगा। ये हो गया आपके आगे का हिस्सा, ये गला हो गया, ये आपका जहाँ पे बाजू जुड़ेगा ये हो गया। अब हम इसको हटाते हैं, पीछे का हिस्सा लाते हैं। पीछे के गले की कटिंग है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ये 6 इंच पे था, ये देखिए आप लोग, ये 6 इंच पे था, मैंने इसे 2 इंच बढ़ा दिया, 8 इंच। इसकी भी हम उसी तरह से गोल कटिंग कर लेंगे। ध्यान से देखिए, आप लोगों का ये हो गया। अब इसको करने के बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, हम इसको लेंगे। बाजू की लंबाई ये आपके ऊपर है कि आप कितना पहनना चाहते हैं। उल्टे तरफ से ये दोनों कपड़ा उल्टा हिस्सा रहेगा, डबल फोल्ड में। यदि आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा रख सकते हैं, बड़ा बनाते ये हमारा फैब्रिक ज़्यादा बचा हुआ है इसलिए हम इसको
लंबी बाजू बनाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से फोल्ड किया, चौड़ाई को देखते हुए। इसकी चौड़ाई कम से कम 4 परत में ये मैंने कपड़ा लिया है। देखिए 1 2 3 4। तो चौड़ाई को देखते हुए ये कम से कम 8 इंच होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा कम है। हम यहाँ पे इसको जोड़ लगा के बाद में इसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई हमें मिल रही है, ऊपर ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने यहाँ से लिया हुआ है। इस बात का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ये 7.5 है, तो यहीं से हम पहले इसको निशान लगाते हैं और यहाँ से लंबाई लेते हैं। ये कम से कम 20 इंच का होना चाहिए। यहाँ पे ये मैंने निशान ले लिया। आप अपने नाप के अनुसार लेंगे। मैंने यहाँ पे बाजू के नीचे वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है, और ये जितनी भी चौड़ाई है इसको देखिए आप लोग, यहाँ पे एक क्रॉस मिला देते हैं। फिर इस क्रॉस से मैंने ये 2 इंच, ये जो यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, यहीं से मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐसे निशान लगा लिया है। फिर इसको ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हम ऐसे उसी नाप पे झुकाते हुए इसको ऐसे ले जाते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग एक बार कि मैंने यहाँ से लेकर ये 20 इंच है, यहाँ पे नीचे की हमने आस्तीनों की गोलाई लिया है 10 पे, ताकि यहाँ पे हम मार्जिन सिलाई भी कर लें। कपड़ा भी हमारा ज़्यादा है, और यहाँ इसकी चौड़ाई कम से कम 8 इंच होनी चाहिए। कपड़ा यहाँ पे कम है, इसके लिए हमें यहाँ पे बाद में जोड़ लगाना रहेगा। इस कॉर्नर से मैंने यहाँ पे 2 इंच लगाया, इसी 2 इंच पे ही मैंने इसको नीचे की तरफ से गोल झुकाते हुए चलते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको अलग किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको अलग किया। ये हो गया। फिर हम यहाँ से ये गोल जो निशान मैंने गोलाई का लगाया हुआ है, इस पे हम कटिंग करते हैं। इसको कपड़े को खोलने के बाद ये बीच का हिस्सा है, यहाँ से हम जैसे मैंने आगे के हिस्से में, कुर्ते के आगे के हिस्से में गोलाई काटा हुआ, वैसे ही बाजू में भी काटना है। 1 इंच कपड़े की मार्जिन लेते हुए हम इसको कपड़े को कटिंग करके यहाँ पे ऐसे बीच वाले हिस्से को उतार देते हैं। ये हो गया आपका आगे का हिस्सा। तो आपने देखा ये कुर्ते की कटिंग। आगे की वीडियो में हम आपको इसको सिलना बताएंगे, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।